पास एक वीडियो आई है, ये देखिएगा और मुझे बताइएगा कि दुबई के अंदर शेख, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही, आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख, मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं सेलिब्रेशन? जी जी, उसकी वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई थी और लोगों ने बहुत बुरा भी मनाया था। पाकिस्तान क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्यों हम ये फेस्टिवल नहीं मना सकते। लेकिन खैर उसके ऊपर जो है वो कई हमारे जो लोग हैं, आप जानते हैं कि वो जिस तरह के उनके ओपिनियन है, खास तौर पे जैद हामिद साहब का, उन्होंने भी बड़ा एतराज किया था। जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से, कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू है मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन आपको करनी, और आपको जरा सफाक होना पड़ेगा दहशतगर्दों, गद्दारों और उनके कोलैबोरेटर्स पे जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, सोसाइटी में मौजूद है, चाहे मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, पॉलिटिक्स में हो। अब ये चीज़ें आ रही हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि वो दुनिया को अपना कल्चरल फेस जो है वो दिखा रहे हैं। दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। दुनिया को कल्चरल फेस दिखाना ज़रूरी है। हमारे पास क्या है कल्चर को दिखाने के लिए? मुझे तो लगता है एक पाकिस्तान में एक फंक्शन होता है, उसको हम वो भी इसमें भी हम रीजनली चले गए हैं। जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, अभी आप दुबई को छोड़े, सऊदी अरब में आ जाएं तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियाँ मनाने दें, इस तरह के मज़े दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं और ये हमारे साथ मतलब मिल के जो भी गैर मज़हब, जो भी अखलाकियात हैं वो करें। मुसलमान इतना कमज़ोर है कि उसको हटाया जाएगा वो हट जाएगा? मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, कल का दिन रंगों का त्यौहार था और पूरी दुनिया में इस रंगों के त्यौहार होली को सेलिब्रेट किया गया। यहां तक दोस्तों यूएई, जैसा कि आप लोगों को पता है भारत और यूएई के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं इस समय, तो यूएई में भी यूएई के शेख ने बहुत जबरदस्त तरीके से होली मनाई और उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यूएई के शेख होली मनाते हुए दिख रहे हैं भारतीयों के साथ और यूएई के लोकल लोगों के साथ, जिसमें उन्होंने बाकायदा जो रंग है उसको भी उनके कपड़ों पर देखा जा सकता है। इसका मतलब उन्होंने बाकायदा रंगों के साथ होली खेली। पूरे दुनिया में दुबई के शेख को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने अपने देश में हिंदुओं को, सिख भाइयों को, सबको इक्वली ट्रीट किया और उनके खुशियों में शामिल हुए। इसका मतलब उन्होंने होली खेला। जहां पूरी दुनिया से तमाम लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से, भारत से और बांग्लादेश से कुछ रेडिकल टाइप के लोग उनको गालियां भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के नाते उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ये तो इस्लाम खतरे में आ गया है। और इस्लामिक लोग अगर होली या फिर कोई भी दूसरे धर्म, मजहब का त्यौहार मना लेते तो इस्लाम खत्म हो जाता है। यूएई तो इस्लाम यहाँ से जन्मा है, यूएई सऊदी अरेबिया से। यहाँ के अरब लोग अगर होली खेलते हैं तो ये एक तरीके से इस्लाम की तौहीन है, ऐसा पाकिस्तान के रेडिकल लोग, जैद हामिद टाइप के लोग कह रहे हैं। दोस्तों, इनको दुनिया में कोई सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को मजाक उड़ रहा है। ऐसे लोगों के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मदरसा, ऐसी चीजों पर सवाल उठ रहा है कि ये क्या एजुकेशन है। ऐसी एजुकेशन पूरी दुनिया पे धप्पा है। यही सारे रेडिकल लोग होते हैं जो गलत कमेंट कर रहे हैं, जो बाद में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बताओ, किसी के होली या किसी दूसरे मजहब के त्योहार को सेलिब्रेट करने से कोई धर्म परिवर्तन हो जाता है? मतलब ऐसी अगर जाहिलाना सोच हो सकती है तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं मदरसे में ही पढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर मैंने ईद मना लिया तो मैं हिंदू से मुस्लिम हो गया, मैंने होली मना ली तो मैं मुस्लिम से हिंदू हो गया, या मैंने कोई और लोहड़ी मना ली तो मैं सिख बन गया। ये क्या लॉजिक है यार? ये लॉजिक मदरसे वाले ही दे सकते हैं। कल्चर तो हमारा भी इतना है। हमारा ये है कि हमारे कुछ हिंदूज जो थे वो करने लगे थे, ठीक है, और हमने क्या उनको किया कि हमने उन्हें डंडे डंडे मार के भजाता ना। कुछ हिंदूज हमारे लाहौर में सेलिब्रेट करने लगे थे, सिंध से जो आए हुए थे। मैं कहता हूँ कि होली आती है तो हिंदुओं की जान पे बन जाती है पाकिस्तान में। ये बड़ी दर्दनाक बात है। ये तो आप दुनिया में कहीं हों और आपका जो मज़हब है, आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो, आप किसी को मारना नहीं चाह रहे, आप किसी को क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे, आप किसी को जो है वो दहशतगर्दी की तरफ राग़ब नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को कह रहे हैं और रंग फेंकें, खेलें एक दूसरे के ऊपर। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क इतना डर जाता है उससे, हम इतने खौफ ज़दा हो जाते हैं, ठीक है जी, कि हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। इंडिया जो है वो किस तरह अपने आप को शोकेस कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली आपने शोकेस करना होता है। और हमें ज़ाहिर बात है, हमारा मीडिया या पब्लिक जो है उनको ये बुरा लगता है कि क्यों इंडिया की वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वी नीड टू टॉक ऑन दैट कि हमारे खित्ते में क्या हो रहा है। मैंने अपना एक मेन स्ट्रीम टीवी ने भी रिसेंटली मुझे
कहा कि आप हमारे साथ शो पे आएँ एज ए को होस्ट। मैंने वहाँ पे भी ज्वाइन किया और वहाँ पे भी मैं सिर्फ फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करता हूँ ताकि हम बता सकें कि खित्ते में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इनको डिस्कस किया जाए, ना कि हम सारा टाइम जो है वो और चीज़ों में छोटी मोटी इधर उधर जो है वो लगे हैं। सो ये जो फैक्टर्स हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी होली मनाएगा और अमेरिकन कॉमर्स सेक्रेटरी भी होली मनाएगी, ये सिर्फ इंडिया ही उनको ये दे सकता है। ना अफ़गानिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ना चीन में होती हैं, ना कहीं और होती हैं। में जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू हैं मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो ये थे ज़ैद हामिद साहब जो कि कह रहे थे कि जो लोग होली और बसंत मनाते हैं वो हिंदू ज़्यादा है बजाय इसके कि वो मुसलमान होते या वो पाकिस्तानी होते। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर तो यकीनन ज़ैद हामिद साहब जो हैं उनको ज़रूर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इसलिए कि बसंत और होली मना लेने से कोई किसी का रिलीजन चेंज नहीं हो जाता। मैं तो बसंत भी मनाती हूँ और मैं तो होली भी मनाती हूँ। मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं जो होली हो चाहे दिवाली हो चाहे क्रिसमस हो, हर फेस्टिवल मनाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये वैसे तो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं और ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, बड़ी फर बहुत जबरदस्त किस्म की इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन बातें जाहिलों वाली करते हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है और यकीनन इनकी ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी वायरल है और लोग बड़ा देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनकी तारीफों के पुल भी बना रहे हैं और यकीनन वो ज्यादातर पुल जो है वो भारत से ही बन रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये वीडियो देखकर भी, यानी कि ज़ैद हामिद साहब जो है वो हर बार, वैसे तो किसी को भी सब लोग ये भी कह रहे हैं कि इनसे जो उम्मीदें हम लगाते हैं उस उम्मीद पे ये पूरे उतरते हैं और कभी भी अपने फैंस को या उन लोगों को जो इन्हें फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, उनको मायूस नहीं करते। हमेशा कोई ना कोई ऐसी उल्टी बात करते हैं जिसको देखकर लोग हंसते भी हैं, लोग मजाक भी बनाते हैं। बेसिकली 2017 से दुबई में था, अभी रिसेंटली वापस ही आया हूँ मैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, दुबई में थे और सवाल भी मेरा दुबई से रिलेटेड है। सवाल बेसिकली मेरा ये है, क्या लगता है कि अभी जो है एक रिसेंट वीडियो वायरल हो रही है, दुबई के अंदर होली सेलिब्रेट हो रही है, आपने भी कहा कि हम मनाते हैं मिलके, क्या हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ मिलके उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करें, लेकिन दुबई के अंदर इतना लिबरलिज्म आ गया है कि वहाँ पर कल्चर को सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, क्यों और क्या इस चीज़ की इजाज़त है? बेसिकली इजाज़त कोई शरई मसला है इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक दूसरे की हमदर्दी है, एक दूसरे की सकाफ़त को यानी कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम करते हैं। हर लोग वहाँ पे भी लोग वो रिस्पेक्ट देते हैं, फिर हम भी ऐसे इबादत नहीं करते। बेसिकली एक उनके साथ जाना, एक वो शो करना कि भी हम आपके साथ खड़े हैं इन मामलात में, इस तरह करते हैं। क्या लगता है कि इस तरह के मामला पाकिस्तान में होने चाहिए, लिबरलिज्म आना चाहिए ताकि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले कि नहीं मुसलमान भी हमारे साथ हैं यहाँ के, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर जब वो हिंदू थोड़े से जो हैं हम उनको इस तरह के माहौल देंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे दुनिया में हमारा इमेज भी अच्छा जाएगा? बेसिकली ये आपने बहुत सही कहा। इसी तरह हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो उनके जो सेलिब्रेट करके उनके फेस्टिवल वगैरह में उनको सपोर्ट करके, थोड़े बहुत स्टॉल वगैरह लगा के, जैसे मुख्तलिफ उनको हम कि भी हम आपके साथ हैं, आप भी एक पाकिस्तान का बेसिकली हिस्सा हैं, वो हम उनको यानी कि ऐसे हम एक दूसरे के साथ अच्छे। बिल्कुल सही। क्या लगता है कि दुबई के अंदर भी मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से भी गए हुए हैं और दूसरी दुनिया से भी आए हुए हैं, और मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी है, आप इधर भी रहे हो उधर भी रहे हो, क्या डिफरेंस देखा है दोनों मुसलमानों में? अब बेसिकली यहाँ पे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिज़म है यहाँ पे ना, यानी कि अगर इबादत करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कि भी हम ये इधर मशगूल हो गए, लेकिन उधर वो मेंटेन करके रखते हैं। इबादत है, ये काम है, उन चीज़ों को साथ साथ लेके हर एक चीज़ और काम को अलग अलग रखते जी जी अलग अलग रखते हैं। भी ऐसे ही चाहिए। क्या लगता है कि वहाँ पर अगर हम देखें तो इंडियंस की बात करें और मुसलमानों की बात करें, मतलब हिंदूज़ की और मुसलमानों की बात करें, तो किस तरह का माहौल है? क्या वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का तो फ़र्का होता है, या फिर अगर साथ रहें तो क्या वो कभी आप पाकिस्तान के मुतालिक कोई बात करते हैं? बेसिकली वो अगर हम लोग तो यहाँ पे सुनते हैं ना सोशल मीडिया में कि उधर ये कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो वहाँ पे सूरत हाल है वो एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव है। एक दो यानी कि उनके मोहल्ले भी है, जैसे एक दूसरे हिंदू मुसलमान करीब करीब रह रहे हैं, वो इधर बस हमें